नहीं चलेंगे झूठे रेप केस। सुप्रीम कोर्ट ने दिया 4 स्टेप फार्मूला। ये 4 स्टेप फार्मूला क्या है, इस 4 स्टेप फार्मूला में सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन जारी किया है, इस वीडियो में हम जानते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए और सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में किस 4 स्टेप फार्मूला को फॉलो करने के लिए हाई कोर्ट को गाइडलाइन दिया है, इसको जानिए और इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्तों। बात है कि इलाहाबाद में एक केस था जो कि एक लड़की और लड़के के प्रेम संबंध की बात थी। दोनों केस में कहती है कि लड़के ने मुझे झूठा वादा करके मेरे साथ रेप किया, जबकि लड़के का कहना है कि वादा किया गया था लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए थे जिसमें रिलेशन टूट गए थे। रिलेशन टूट जाने के बाद ये हुआ, लड़की ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लड़के को नोटिस जारी किया। लड़के ने बोला कि ये केस जो है झूठे तरीके से मुझे फंसाया जा रहे हैं, इसमें नहीं है। तो हम जानना चाहेंगे कि आप हर रोज़ देख रहे हैं कि ये जो रेप केस जो है हम पूरे इंडिया में 10 से 12 हर रोज़ झूठे रेप केस फाइल किए जाते हैं। आखिर झूठे रेप केस क्यों किए जाते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं इस वीडियो में। इस केस में जब लड़के को नोटिस दिया गया तो लड़का ने बताया कि नहीं, हमने ऐसा कोई केस नहीं किया। और ये लड़की ने क्या किया, जब रिलेशन टूट गए तो 4 साल के बाद एफआईआर फाइल किया और 4 साल के बाद केस फाइल किया, उसमें कोई भी एविडेंस नहीं दिए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस लड़के को रिलीफ नहीं दिया। मैं नाम बेसिकली मेंशन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हाई कोर्ट का रिस्ट्रिक्शन है कि किसी भी लड़की का नाम ऐसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं जारी किए जा सकते हैं, तो मैं नाम बेसिकली मेंशन नहीं कर सकती हूँ। तो लड़के को जब रिलीफ नहीं मिले तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। जब सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया तो सुप्रीम कोर्ट ने लड़की को नोटिस भेजा। लड़की ने ना ही उस नोटिस का जवाब दिया और ना ही बदले में वो सुप्रीम कोर्ट गई। और जहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ यदि सपोज डेट माना जाए कि लड़के ने ऐसा कुछ रेप किया, सपोज डेट, तो ये 4 साल के बाद केस क्यों फाइल किया गया, और 4 साल के बाद यदि केस फाइल किया गया है तो क्या एविडेंस है। तो लड़की ने इसके रिगार्डिंग कोई एविडेंस नहीं दिया। एविडेंस नहीं दिया तो फिर हाई कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को क्वाश क्यों नहीं किया, क्या रीज़न था कि हाई कोर्ट ने इसे ख़त्म नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाई कोर्ट को गाइडलाइन जारी करता है कि आप 4 स्टेप को फॉलो कीजिए। फर्स्ट स्टेप जो है, ये 4 स्टेप में फर्स्ट स्टेप जो है, यदि कंप्लेंट फाइल करते हैं और हाई कोर्ट में यदि मामला आता है बेल के रिगार्डिंग, तो आप उससे पूछिए कि यदि रेप केस जो हुआ है इसमें एविडेंस क्या है। एविडेंस यदि दिया जाता है तो सेकेंड स्टेप क्या है, जो ऑफेंडर है, सपोज कीजिए जिसके नाम से केस फाइल किया गया, उससे पूछिए क्या ये एविडेंस सही है, क्या आपने ये क्राइम किया है या नहीं किया है। तो क्या आप इसको कट करने के लिए, इस एविडेंस को कट करने के लिए कोई एविडेंस है आपके पास, तो एविडेंस पेश कीजिए। यदि वो एविडेंस देता है, आपको लगता है कि नहीं भाई ये सही केस है, तो ठीक है। नहीं तो थर्ड स्टेप क्या है, यदि आप कभी कभी ऐसा होता है कि फॉल्स एविडेंस भी बनाए जाते हैं, तो हाई कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि फॉल्स एविडेंस ना बने, इसको आप चेक कीजिए। थर्ड स्टेप में ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। और 4 स्टेप क्या है, 4 स्टेप ये है कि आप इन तीनों स्टेप को फॉलो करके आपको ये लग रहा है कि जो केस फॉल्स फाइल किए गए, आपको देखते ही नज़र आ रहा है एब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ हो जा रहा है, और जिसके नाम से केस किया गया है उसका टाइम टेकिंग हो रहा है, उसकी लाइफ को बर्बाद किया जा रहा है। जिसने केस फाइल किया उसका तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसके नाम से केस फाइल किया गया उसकी तो लाइफ जा रही है। तो आप सिर्फ उस बंदे को जस्टिस नहीं दीजिए, कोर्ट के प्रीवियस टाइम को, इम्पोर्टेंट टाइम को, जो कि उस टाइम में किसी और का जजमेंट दिया जा सकता है, किसी और को रिलीफ ग्रांट किया जा सकता है, उस टाइम को आप सेव कीजिए और इन झूठे एफआईआर को क्वाश कीजिए, क्योंकि इन झूठे एफआईआर को ख़त्म करना ज़रूरी है। यदि नहीं ख़त्म होगा तो कोर्ट का प्रीवियस जो इम्पोर्टेंट टाइम है उस झूठे एफआईआरों में लग जाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर जस्टिस नहीं मिल पाएगा। मेनली मेरा ऑब्जेक्ट है कि जस्टिस डिलीवर करना। सिर्फ
प्रोसीडिंग को लंबी खींचना नहीं, लंबी लंबी लाइनें लगाना नहीं, जस्टिस डिलीवर करना। तो आप एफआईआर को सारी एविडेंस को रिलायबल कीजिए। 4 स्टेप फॉर्मूला फिर से एक बार मैं डिवाइन करना चाहूँगी। फर्स्टली है कि एविडेंस मांगिए, जिसने कंप्लेन किया है, केस फाइल किया है, वो यदि एविडेंस देते हैं तो सेकेंड पार्टी को पूछिए क्या ये एविडेंस सही है या गलत है, इसको आप कट कर सकते हैं तो कट करने की एविडेंस दीजिए। और थर्ड जो स्टेप है, ये कहीं फॉल्स एविडेंस तो नहीं दिया गया, उसको चेक कीजिए। और फोर्थ में स्टेप लीजिए और एफआईआर को क्वाश करिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन जारी किया है। ये गाइडलाइन फर्स्ट टाइम अभी नहीं जारी किए गए 2025 में, पहले भी जारी किए गए थे 3 केस में। वजीद वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2023 में जारी किए गए थे। दीपक गलकट्टी वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 में जारी किए गए थे। एंड राजीव ठाकुर वर्सेज मदन लाल कपकर के बीच में जारी किए गए थे। तो मेरी लास्ट अपील हमारी यही है, हमारी बहनों से, हमारे दोस्तों से, हमारे वोमेन जितने भी गर्ल्स हैं उनसे, कि आप यदि झूठे एफआईआर फाइल कर रहे थे जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन जारी किया, इसका नतीजा क्या निकलेगा? जिसके साथ रियल में भी ऑफेंस होगा उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा कि नहीं भाई इसने भी किसी को फंसाया है, उसको पहले उसी नज़रों से देखा जाएगा, उसका सही इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। तो अपनी जो राइट दिया गया है ना कानून की ओर से, उसको बचाइए, ना कि उसको मिसयूज कीजिए। और लड़कों से मेरी लास्ट अपील यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी एफआईआर को क्वाश करने के लिए 4 स्टेप फॉर्मूला जारी किए हैं, तो आप इसको सेव करिए, ना कि किसी को मिसयूज करिए। यदि किसी को मिसयूज करते हैं तो कानून सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि किसी भी जजमेंट को किसी भी टाइम अल्टर कर सकता है। थैंक यू फॉर टुडे। अपनी कानून की हर एक पॉइंट को जानिए और अपनी लाइफ को सेव करिए। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद ऑल ऑफ यू।